हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है नंबर क्लासिफिकेशन पार्ट सेकंड। नंबर क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। नंबर क्लासिफिकेशन में जिसने हमें समझा है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप से हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है ना। नंबर क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को हम किस आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देख ले, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपके हर एक एग्जाम में क्लासिफिकेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नंबर क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर क्लासिफिकेशन में आपको जो 4 या 5 आपके ऑप्शन आते हैं, उनमें से अगर 4 ऑप्शन हैं तो उनमें आपके 3 ऐसे ग्रुप होंगे, 3 ऐसे नंबर होंगे जो एक ग्रुप बनाएंगे। चौथा जो ऐसा होगा वो उस ग्रुप से अलग होगा, वो आपको यहाँ पर बताना होता है। अगर 5 ऑप्शन आते हैं तो 4 आपके एक ग्रुप बनाएंगे, 5वां वो आपका डिफरेंट होगा। वो किस आधार पे डिफरेंट होगा ये आपको देखना है। कंपोजिट या प्राइम नंबर के आधार पे, डिविजिबिलिटी रूल के आधार पे, स्क्वायर एंड क्यूब के आधार पे, ऑड एंड इवन नंबर के आधार पे, या उन नंबर्स के बीच जो है डिफरेंस के आधार पे, या उन नंबर्स के जो है एडिशन के आधार पे, सारे तरीके आपके वहां पर लग सकते हैं, ठीक है ना। यह क्वेश्चन को देख के पता चलेगा वहां पे कौन सा तरीका हम लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज भी मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं क्लासिफिकेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि चूज द ऑड न्यूमरल पेयर आर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म समूह का चयन करें। आपका दिया है पहला ऑप्शन 34 एंड 43, फिर दिया है 55 62, फिर दिया है 62 71, फिर दिया है 83 92। आपको बताना है यहाँ पर कि इन चारों में से कौन सा इनमें से अलग है। 4 ऑप्शन हैं तो 4 में से 3 आपके एक समान होंगे, वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे। आपको बताना है कि उस ग्रुप से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा उससे अलग है, ठीक है। और एक बात, आप जो है 1 to 10 क्यूब और 1 to 30 स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए। जिसको नहीं याद है वो याद कर लो। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सारे लिखवाए भी हैं। 1 to 10 क्यूब लिखवाए हैं, 1 to 30 स्क्वायर लिखाए हैं। तो अगर अभी तक आपको नहीं याद है तो याद जरूर कर लीजिए। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो भी याद करिए। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जहां पर आप सोते हैं उसके सामने उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। आप जब सुबह शाम उठेंगे आप उसको जो है देखेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएंगे। एक अल्फ़ाबेट का पोजीशन और एक आपके 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब, ये सारी चीज़ें याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर इनके बीच का जरा डिफरेंस निकाल के देखें, क्या इनके बीच के डिफरेंस से बात बन पाएगी क्या। तो देखो जरा हम देखते हैं डिफरेंस के आधार पर। अगर देखें तो अगर ऑप्शन ए की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है 34 43। तो आपने क्या किया, 43 से 34 माइनस कर दिया, कितना आएगा डिफरेंस, 9। मतलब 34 में प्लस का 9 करेंगे तो 43 आएगा। इसी प्रकार से जरा बी की बात करें। बी में दिया है आपका, कितना दिया है, 55 एंड 62। 55 एंड 62, अगर हम 62 से 55 को माइनस करते हैं तो 9 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम सी की बात करें तो 62 71 दिया है, 71 से अगर हम 62 को माइनस करते हैं तो 9 आएगा। कितना आएगा आपका, 9 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया गया है 83 एंड 92। अगर 92 से आप 83 को माइनस करते हैं तो भी यहाँ पे आपका 9 आएगा। कितना आएगा आपका, 9 आएगा। तो 3 में देखो 9 आ रहा है, किसमें आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में आपका 9 आ रहा है, ठीक है ना।
आपका थर्ड में 9 आ रहा है और फोर्थ में 9 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस। तो देखो ये तीनों आपके एक ग्रुप बनाते, क्योंकि इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका तीनों में 9 है, लेकिन जो सेकंड है उसमें उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। इसीलिए जो आपका बी ऑप्शन है, जो बी में आपके नंबर्स लिखे, ये इनसे अलग है, क्योंकि ये इनके बीच का डिफरेंस 9 नहीं है, बाकी सबके बीच का डिफरेंस 9 है, इसलिए वो एक ग्रुप बनाते हैं, जबकि ये उस ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक या युग्म समूह का चयन करें। आप बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका युग्म अलग है उनसे। पहले में दिया गया है 28, फिर दिया गया है 327, फिर दिया गया है 432 और फिर दिया गया है 5125। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें कौन सा आपका अलग होगा। अब देखो यहां पे अगर आपको 1 to 10 क्यूब याद है, 1 to 10 अगर आपको क्यूब याद है तो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे आपको पता है कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8, 3 क्यूब क्या होता है आपका 27, 4 क्यूब कितना होता है आपका 64, ओके। 5 क्यूब कितना होता है आपका 125, 6 क्यूब कितना होता है आपका 216, 7 क्यूब कितना होता है आपका 343 एंड 8 क्यूब कितना होता है आपका 512 और 9 क्यूब कितना होता है आपका 729 और 10 क्यूब कितना होता है आपका जो है 1000। अब देखिए अगर आपको 10 तक के क्यूब याद हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगे, चुटकियों में आप इन क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। देखो कैसे, जरा देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो 2 के सामने क्या लिखा है 8, तो आपने कहा 2 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा 8 होता है, ठीक है ना। फिर लिखा है 3 का 27, आपने कहा 3 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा 27 होता है। 4, अगर 4 की बात करें तो 4 के सामने लिखा है 32, जबकि आपको पता है कि 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 5 के सामने लिखा है आपका 125, तो आपने कहा 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, कितना होता है 125। तो यहाँ पे देखो 4 का क्यूब 64 लिखा है, 64 होता है, जबकि यहाँ पे लिखा क्या है 4 के सामने आपका 32, इसलिए जो है ये इनके ग्रुप से अलग है। ये तीनों एक ग्रुप बनाते हैं क्योंकि इनके सामने इनके क्यूब को लिखा गया है, लेकिन ये इनके ग्रुप से क्या है, ये इनके ग्रुप से अलग है, ये जो है इनके ग्रुप से अलग है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो आपका 4 के सामने 32 लिखा था, ये इनके ग्रुप से क्या है, अलग है, इसीलिए जो है यह डिफरेंट है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको उनसे डिफरेंट ही तो निकालना है, उनसे अलग को आपको उनकी पहचान करनी है कि भाई उनसे अलग कौन सा है। तो 432 आपका इनके ग्रुप से अलग है, बाकी वो तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं। किस आधार पे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे जो बाकी संख्याएं हैं उनके सामने उनका क्यूब लिखा है, लेकिन 4 के सामने उसका क्यूब नहीं लिखा गया। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक या युग्म समूह का चयन करें। आप बताएं इसमें से कौन सा डिफरेंट है। 80-9 डिफरेंस है, 64-8 डिफरेंस है, कि 36-6 डिफरेंस है, कि 7-49 डिफरेंट है। कौन सा अलग है, जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए भाई। ए बी सी डी में कौन सा आपका अलग होगा। ए अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा, कि डी अलग होगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका डिफरेंट है। तो यहां पे अगर हम बात करें, देखो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे, तो पहला दिया है 80 और 9, कितना डिफरेंस आएगा जरा माइनस करके देखिए। तो आपने कहा यहाँ पे 10 में से 9 का कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा
10 में से 1 गए 9, यहाँ बचेगा आपका 7, 71। 71 जब माइनस करेंगे 80 में तब 9 आ जाएगा। 64 और 8, 64 और 8, क्या 71 का डिफरेंस है क्या? आपने कहा नहीं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 6। 56 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 56 का। 36 और 6, यहाँ पे जो है कितने का डिफरेंस है आपका? 30 का। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस भाई अगर दो में डिफरेंस बड़ा हो, तीसरे को हम जरा और चेक कर लेते, लेकिन जब इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस है तो बात फिर डिफरेंस से नहीं बनेगी, बात आपकी डिफरेंस से नहीं बनेगी। फिर हम किसके पास चलेंगे? जब डिफरेंस से बात नहीं पड़ी तो क्या मल्टीप्लिकेशन से बात बनेगी क्या? 9 के इसमें आपका 80 आता है। आपने कहा यहां पे अगर बात करें तो 9 का 81, तो 9 9 जा 81 होता है, लेकिन वहां पे 80 लिखा है। आपने कहा कि यहां पर बात बन सकती है। देखो अगर हम यहां पर देखें तो 9 क्या लिखा है? 80 और 9, यहां पे 9 का स्क्वायर -1 लिखा है आपका 80, लेकिन बाकी अगर आगे उसमें देखें तो आपका 64 लिखा है 8, तो 8 का स्क्वायर ही तो होता है 64। 36 में लिखा है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना 49 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहां पर क्या है? स्क्वायर में एक माइनस करके लिखा गया है। वहां पे जो है जो 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें 1 माइनस करके वहां पे लिखा गया है, बाकी सब में सबका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए आपका ए ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 3-5, 5-3, 6-2, 7-3। आप बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा, अलग होगा? ए अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा कि डी अलग होगा? कौन सा इसमें डिफरेंट है, कौन सा इसमें अलग है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका अलग है? ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है कि डी अलग है? तो आपने अगर यहाँ पे देखो डिफरेंस की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 और 5, 3 5 के बीच कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा प्लस का 2 कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 5 3 की बात करते हैं, 5 3 की बात करते हैं तो 5 में तो हमें 2 माइनस करना पड़ेगा ना, 5 में हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। 6 से 4 की अगर 6 से अगर हम 2 की बात करते हैं तो यहाँ माइनस का 4 करना पड़ेगा। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या बराबर है क्या? नहीं बराबर है, तो बात यहाँ पर डिफरेंस से नहीं बनेगी। अब ये जो है डिफरेंस से नहीं बनने वाला, ठीक है ना। 3 से 5 कैसे आएगा? आपने कहा 3 2 जा 6 -1 तो 5 आ सकता है, तो 5 2 जा 10 -1। भाई मेथड तो सब में सेम लगेगा, मेथड सब में सेम हम लगाएंगे। तो यहां पर देखो 5 2 जा 10 -1 9 नहीं होगा, 6 2 जा 12 में ये तो होगा ही नहीं। और तो अब क्या तरीका लगा सकते हैं? अब एक काम और कर सकते हैं। अब देखिए क्या, आप एक काम करिए, 3 और 5 को जरा आपस में जोड़ दीजिए। आपने कहा दोनों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 8। इसी प्रकार से अगर आप देखें 5 3 को भी आपस में अगर ऐड कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 8। अगर आप 6 2 को आपस में ऐड कर दें तो इनका भी एडिशन कितना हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 3 को आपस में ऐड करते हैं तो इनका एडिशन हो जाएगा 10, इनका एडिशन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों का एडिशन आपका 8 है, लेकिन जो चौथे में दिया गया है उसका जो 7 3 का एडिशन है वो आपका कितना है 10 है। इसीलिए आपका 7 3 इनसे क्या है डिफरेंट है, 7 3 इनसे अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 7 3 इनसे अलग होगा, ठीक है ना। क्योंकि बाकी इन तीनों ऑप्शन में सबका टोटल एडिशन कितना है 8 है, लेकिन 7 3 का एडिशन कितना है आपका 10 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। चूज द ऑड न्यूमरल्स पेयर आर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक
युग्म या समूह का चयन करें। ठीक है ना, पहले में दिया है 10, दूसरे में दिया है 38, 635, 750। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें डिफरेंट है, कौन सा ऑप्शन अलग है? ए अलग है कि बी अलग है कि सी अलग है कि डी अलग है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा डिफरेंट है? ए कि बी कि सी कि डी, कौन सा इनसे अलग होगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट करें भाई, ए बी सी डी में। तो आपने कहा पहले में दिया है 1 0, अब 1 से 0 कैसे आएगा? भाई देखो, जो भी जैसे यहाँ पे 1 0 दिया है, अब या तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकालें, या तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकालें पहले। तो आपने कहा सर 1 और 0 के बीच का डिफरेंस 1 होता है, 3 और 8 के बीच का डिफरेंस आपका 5 है, 6 और 35 के बीच का डिफरेंस जो है आपका 31 कितना है, जो है 29 है। क्या तीनों का डिफरेंस बराबर है? क्या आपने कहा नहीं, तीनों का डिफरेंस अलग अलग है। जब तीनों का डिफरेंस अलग अलग है तो फिर ये बात डिफरेंस से नहीं बनेगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 से 0 कैसे आएगा? आपने कहा 1 में 1 माइनस कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 3 में 1 माइनस करें तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। यहां पे अगर 6 में 1 माइनस करें तो 5 आना चाहिए। इससे भी बात नहीं बन रही, फिर क्या कर सकते हैं? फिर हम चलते हैं स्क्वायर या क्यूब के पास। भाई ना तो हमारी बात डिफरेंस से, ना बात बन रही जो है यहां पर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो भाई अगर 0 है तो मल्टीप्लीकेशन से तो नहीं आएगा। अगर 1 से हमें 0 लाना तो मल्टीप्लीकेशन से बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, 3 से 8 की अगर हम बात करें, हाँ 3 से 8 हम ला सकते हैं। कैसे? 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा। तो आपने कहा 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस करें तो भी तो 0 आ जाएगा। जैसे हम अगर यहाँ पे इस प्रकार से करें कि 1 का हमने कर दिया स्क्वायर, मतलब 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इसमें माइनस का 1 कर दें, कितना हो जाएगा ये 0। इसी प्रकार से अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा आपका 8। क्लियर? 6 में 6 का स्क्वायर 36, माइनस 1 ये हो जाएगा 35। तो अगर 7 का स्क्वायर मैं करता हूं तो जो हो जाएगा 49, माइनस का 1 ये हो जाएगा 48। तो आपने कहा वहां पे 48 नहीं दिया गया, वहां पे 50 दिया गया है, वहां पर 50 दिया गया है। और 50 का मतलब हो गया कि 49 में 1 माइनस करना करके 1 क्या किया गया, प्लस किया गया है, तब यहां पर 50 आएगा। और इसीलिए ये इनके ग्रुप से अलग है, इसलिए ये तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये इनके ग्रुप से अलग है और यही ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको अलग ही तो चुनना है। ठीक है ना, आपको अलग ही तो चुनना है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म या समूह का चयन करें। 22-3, 28-4, 36-5, 43-6, 50-7। आप बताना इसमें से कौन सा आपका समूह अलग है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है कि आपका ई अलग है। तो जल्दी से भाई कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से डिफरेंट होगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका अलग होगा? तो देखिए कौन सा अलग होगा आपका, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे हमने अगर डिफरेंस की बात की तो 21 और 3 में अलग डिफरेंस होगा, 28 और 4 में अलग डिफरेंस होगा। ये आपको पहले ही देख के समझ में आ गया। तो ये बात आपकी डिफरेंस तो नहीं बनेगी, यहाँ पे जो है डिफरेंस का मेथड तो नहीं लगेगा। तो अब हमें यहाँ पे जो है अगर मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाते हैं तो आपने कहा कि अगर आप यहाँ पे 3 से और 22 लाते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से इसको लेकर 3 से मैं 22 लेके आऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 1 कर दूं तो 22 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहां से 4 से 28 की बात करता हूं तो आपने कहा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 4 × 7। यहां पे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर यहां पे मैं बात करूं 5 से 36 की
तो आपने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 प्लस का 1, ये भी 36 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है 6 से 43, तो यहाँ पर भी क्या होगा 6 इंटू 7 प्लस का 1, 6 इंटू 7 प्लस का 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 43। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 7 से 50, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी यही तरीका लगेगा क्या 7 इंटू 7 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो आप देख पा रहे हैं कि बाकी सब में इंटू 7 प्लस का 1 हो रहा है, बाकी सब में किसको छोड़ के, केवल बी ऑप्शन को छोड़ के वहां पे केवल डायरेक्टली इंटू 7 हो रहा है, वहां पे डायरेक्ट आपका इंटू 7 हो रहा है, बाकी सब में आपका क्या हो रहा है इंटू 7 प्लस का 1। इसीलिए ये चारों एक समान है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए ये चारों एक समान ही अपना एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन जो आपका 28 है ये उस ग्रुप से अलग है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 28 ये आपका उससे अलग है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चूज द ऑड न्यूमरल पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म समूह का चयन करें। कौन सा इसमें से अलग होगा भाई? 12 144 ये अलग है कि 13 156 ये अलग है कि 15 180 ये अलग है कि 16 176 ये अलग है। कौन सा अलग है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए भाई। ए बी सी डी में कौन सा आपका अलग होगा? डिफरेंस से तो बात नहीं बनेगी, चूंकि 12 और 144 में बहुत डिफरेंस है, 13 156 में काफी बड़ा डिफरेंस है, तो बात डिफरेंस से नहीं बनेगी। तो किससे बन सकती है? स्क्वायर या क्यूब से बन सकती है, मल्टीप्लिकेशन से बन सकती है। अब देखो, अगर आपको सारे के सारे स्क्वायर याद हैं 1 to 30 तो भी आप बता सकते हैं, या फिर यहां पे कुछ और डिफरेंट तरीके क्या लगा सकते हैं, जरा सोचिए। सभी लोग एक बार दिमाग से सोचिए, ठीक है ना। चूंकि देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है, नंबर क्लासिफिकेशन ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर अगर आपका लॉजिक लग गया, लॉजिक अगर आप सोच ले गए तो ही आप आंसर जल्दी से दे पाएंगे। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप उनको करते रहते हैं, आप फंस जाते हैं उसमें से, और फिर जो है यहां पर आप आंसर नहीं दे पाते। भाई जैसे ही बात रीजनिंग की आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आती है, रीजनिंग तो बहुत सरल है, हमसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में रीजनिंग का छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया रीजनिंग में जो कि आपसे नहीं बन रहा, तो फिर वहां पे हमारा ईगो हर्ट होने लगता है कि अरे यार ऐसे कैसे, जो है हमसे तो यहाँ पे पूरा का पूरा बनना चाहिए, तो बन ही नहीं रहा हमसे। फिर वहां पे हमारे और उसके बीच लड़ाई होने लगती है। वो कहता है मैं बनूंगा नहीं, वो कहता है मैं तुमको बना के जाऊंगा। भाई क्वेश्चन करना तुमसे नहीं बनूंगा, आप करना तुमको बना के जाऊंगा। उसी में हमारा टाइम लैप्स हो जाता है, टाइम पूरा का पूरा चला जाता है। पता लगा कि 1 घंटे में 1 घंटे का टाइम था, हमने रीजनिंग को दे रखे थे कि 20 मिनट में हम जो है सारे के सारे 30 या 35 क्वेश्चन कर देंगे, और बाद में क्या हुआ कि पूरा का पूरा 60 मिनट केवल रीजनिंग में चला गया और हमें टाइम का पता भी नहीं चला, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को, हमको ये था ना कि हमको रीजनिंग आती है और हम क्वेश्चन को वहीं पर लगाते रह गए। बहुत सारे लॉजिक हम लगाते रह गए, इस लॉजिक से नहीं लगेगा तो किसी और लॉजिक से लगेगा। बिल्कुल सही बात है, एक क्वेश्चन आपका कई लॉजिक से लग सकता है, एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 लॉजिक उसमें लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं एक ही लॉजिक से एक क्वेश्चन लगेगा, एक क्वेश्चन आपका कई डिफरेंट लॉजिक से लगाया जा सकता है। आपको यहां पर यही लॉजिक तो पकड़ना है। भाई एक बात आती है कि ऑब्जेक्टिव पेपर टफ होता है कि सब्जेक्टिव, तो आप आंसर देते हैं ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि उसमें एक लॉजिक लगा है, उस लॉजिक को आपको ढूंढना है, उस लॉजिक को आपको सोचना है क्या लॉजिक है वहां पर। मैंने कोई लॉजिक यहां पर लगाया है, वो लॉजिक आपको खुद से सोचना है। अगर आप वो लॉजिक सोच ले गए तो आप सही आंसर दे पाएंगे, अगर आप सही लॉजिक नहीं सोच पाए तो आप सही आंसर नहीं दे पाते। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादा टफ होता है। सब्जेक्टिव में क्या है, आपको किसी बारे में लिखने के लिए आप लिखते चले गए, आप लिखते चले गए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही बात ऑब्जेक्टिव की, यहाँ लॉजिक सोचना है, क्या लॉजिक यहाँ पर लगाया जाएगा, क्या होगा वहां पर, ये हमको खुद से वहां पर सोचना होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे है 12 से 144 कैसे आएगा, तो आपने कहा सिंपल सी बात है, मुझे सारे स्क्वायर याद हैं,
मुझे 1 to 10 तो सबको याद होते हैं, मुझे 11 का याद है, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 आपका 225, 16 256, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 आपका 676, 27 728 729, 28 784 और 29 841 और 30 900। तो 30 तक के स्क्वायर जरूर आप याद कर लीजिए, उससे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, देखते ही आप आंसर दे पाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं कि 12 से मुझे क्या लाना है, 12 से 144 लाना है, 12 से अगर मुझे 144 लाना है तो मैं देख पा रहा हूं कि मैं 12 में अगर 12 का मल्टीप्लाई कर दूं, 12 में अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 144 आ जाएगा। तो आपने कहा सिंपल सी एक बात मुझे और भी दिख रही है यहाँ पर, अगर मैं ये रूल यहाँ पे लगाता तो मुझे सिंपल सी एक बात और दिख रही है, सी ऑप्शन में ये तो ए है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में डायरेक्टली यही है कि 15 के सामने लिखा है 180, अगर मैं 15 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 आ जाएगा। 15 में अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 आ जाएगा। तो आपने कहा इसी प्रकार से अगर यहां पर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो अगर मैं 13 में आप 156 लाना है 13 से, अगर 13 में आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 156 आएगा क्या? जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 12 3 जा 36, 6 यहाँ पे 3 होल्ड हो गया, 12 1 जा 1, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, बिल्कुल आएगा, 156 बिल्कुल आएगा। तो क्या आपका 16 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 176 आएगा क्या? आपने कहा 12 6 जा होता है 72, लास्ट यूनिट डिजिट से क्लियर हो गया कि लास्ट में आपका 2 आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में 6 है, नहीं आएगा। इन तीनों में आ रहा है तो ये तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, कौन कौन? ए और आपका सी और आपका बी, ये तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो डी है वो इनके ग्रुप से क्या है आपका अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? चूज द ऑड न्यूमरल पेयर और ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म समूह का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है। आपको बताना है कि वो कौन सा एक है जो उस ग्रुप में नहीं आता, उस ग्रुप से वह अलग है। पहले में दिया है 23 29, दूसरे में दिया है 19 25, फिर दिया है 13 17, फिर दिया है 3 और 5। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा अलग होगा, कौन सा इसमें डिफरेंट है। ए बी सी डी में कौन सा भाई अलग है? जल्दी से आंसर बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका अलग होगा? ए अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा कि डी अलग होगा? आपको तरीके वही लगाने, इनके बीच का डिफरेंस या फिर जो है मल्टीप्लिकेशन या फिर यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब, इन्हीं सारे तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये शुरुआत मैंने आपको बताया ना कि जो आपका नंबर क्लासिफिकेशन होता है, अगर लॉजिक आप सही से पकड़ ले गए तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। लॉजिक अगर नहीं पकड़ पाए तो हमें एक क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है हम उलझे रहें और हमारा टाइम भी हो जाए फिर भी आंसर ना आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लॉजिक की बात है। अगर लॉजिक नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर हम जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 23 29, अब सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करें भाई? जैसे क्वेश्चन देखा, सर आप बात सही कह रहे हो, ऐसा नहीं, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करें, सोचना कैसे स्टार्ट करें? तो सोचना, अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, अब मैं इसको कैसे स्टार्ट करूंगा सोचना। मैंने यहाँ से सबसे पहले डिफरेंस निकालना स्टार्ट किया, मैंने इनके बीच का सबसे पहले डिफरेंस निकाला। भाई मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा अलग होगा। अब ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनके बीच का जरा डिफरेंस निकालता हूं। आपने कहा 23 और 29,
इनके बीच की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर इनके बीच के डिफरेंस की बात करूं तो 23 में अगर मैं प्लस का 6 कर दूं तो 29 हो जाएगा। 23 में अगर मैं प्लस का 6 कर दूं कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 29। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से अगर यहां पे बात करते हैं 1925 की, किसकी बात करते हैं, 1925 की, तो आपने कहा यहां पर भी 19 में प्लस का 6 करने पे आपका 25 आ जाएगा। देखो ना 19 प्लस का 25। अगर यहां पे बात करते हैं 13 और 17 की, 13 में तो 4 प्लस करना पड़ेगा तब 17 आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें 35 की तो 3 में आपको 2 प्लस करना पड़ेगा तब 5 आएगा। क्या तीन कोई समान है क्या, 2 में तो चलो ठीक था, लेकिन तीसरे में बात बिगड़ गई। अगर यहां पर भी प्लस का 6 हो जाता तो एक हमारा डिफरेंट अलग हो जाता, लेकिन जब आप 3 ग्रुप नहीं बना पा रहे तो कुछ हमें और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और लॉजिक यहां पर लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि और क्या लॉजिक यहां पर लग सकता है। दूसरे लॉजिक के बारे में अब हमें सोचना, ये लॉजिक हमारा यहां पर नहीं लगा, इस लॉजिक से बात हमारी नहीं बनी, ठीक है ना। तो और यहां पर लॉजिक हमारा क्या लग सकता है, जैसे यहां पर देखिए 23, 29। अब अगर डिफरेंस से बात नहीं बनी तो मल्टीप्लीकेशन से तो नहीं बनेगी, क्योंकि 23 से 29 हम कैसे लाएंगे। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी 23 से, ठीक है ना भाई। 46 आ रहा है, 46 से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो डिफरेंस तो बात नहीं बन रही, मल्टीप्लीकेशन से भी बात नहीं बनेगी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जरा यहां पे लगाइए प्राइम या कंपोजिट नंबर। क्या प्राइम या कंपोजिट नंबर से बात बन सकती है क्या, तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर बात करें तो 23, 29 ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं। 23, 29 दोनों प्राइम नंबर है। देखो 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, 3 और 5 ये भी प्राइम नंबर है। भाई अगर बात करें तो देखो जो आपका 23 है और 29 है ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना। दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 13 और 17 ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर हैं, ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर हैं, ये दोनों भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पे तो आप देख पा रहे हैं कि 3 और 5 ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर हैं, ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर हैं, ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर की डिफिनेशन आपको पता है बिल्कुल। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, एक 1 और एक स्वयं वो संख्या, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं वो अभाज्य संख्याएं, और जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो तो ये दोनों पेयर में दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं, लेकिन अगर आप देखें 19 और 25 में तो 19 तो प्राइम नंबर है, 19 आपका एक क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन आप देखेंगे कि 25 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 25 एक आपका कंपोजिट नंबर है, 25 एक आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये एक आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, इसलिए जो है इस ग्रुप में एक नंबर आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, इसीलिए जो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन बी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि बाकी सब में दोनों के दोनों जो आपके सब पेयर दिए गए हैं उनमें दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर है, लेकिन ऑप्शन बी में एक आपका कंपोजिट नंबर है, इसलिए ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। चूज द ऑड नंबर न्यूमरल पेयर और ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म या समूह का चयन करें। पहले ऑप्शन में दिया गया है 1975-1579, दूसरे में दिया गया आपका 3152-5321, फिर दिया गया है 4283-8432, 7319-9731 और लास्ट दिया गया है 8271-8721।
आपको बताना इसमें से कौन सा अलग होगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका डिफरेंट है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है कि डी अलग है कि आपका ई अलग है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपका अलग होगा। क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्या डिफरेंस से बात बनेगी क्या इनके बीच? तो आपने कहा डिफरेंस से बात नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि यहां तो चलो ठीक है भाई कुछ कम का डिफरेंस है, लेकिन ये 1900 है, 400 का डिफरेंस है, ये 3000, 5000, 2000 का डिफरेंस है, ये 4, ये 8, 4000 का डिफरेंस है। डिफरेंस से बात तो नहीं बन रही, तो फिर क्या हम और क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन तो इतने बड़े नंबर में होगा नहीं। तो यहां पर देखो, अगर आप ध्यान दें तो देखो क्या दिया है, 1975 दिया है। अब 1975 को किस प्रकार से यहां पे लिखा गया है? इस प्रकार से, पहले आपका 1 आया, 1579, इन्हीं नंबर को क्या कर दिया गया है, इन्हीं नंबर के जो है क्रम को बदल दिया गया है। इन्हीं जो नंबर आपके ऊपर दिए गए, इन्हीं को क्या किया, इनके क्रम को बदल दिया गया है। अब इसी प्रकार से अगर आप अगले को चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे क्या दिया है, 3152 को किस प्रकार से लिखा गया है, 5, 3, 2 and 1। अगर आप इनको खुद से एक नंबरिंग दे लें, अगर आप इनको खुद से एक नंबरिंग दे दें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, मैंने इसको लिखा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये नंबरिंग मैंने खुद से दी है इसको। तो सबसे पहले आपका 1 आया है, फिर 4 आया है, फिर आपका क्या आया है 3 और फिर क्या आया आपका 2। अगर यहां पे देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। सबसे पहले क्या आया आपका 3, फिर आया आपका 1, फिर आया आपका क्या यहाँ पे, फिर आया आपका 4 और फिर आ गया आपका लास्ट में, सबसे लास्ट में आ गया आपका 2, सबसे लास्ट में क्या आ गया आपका 2। क्लियर? ये नंबरिंग खुद से मैंने अपने आप के लिए दी ताकि मुझे आसान रहे यहाँ पे ये देखना कि कौन से 3 एक जैसे यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे अपने स्थान को। अब अगर अगले वाले को चेक करते हैं तो वहां पे क्या दिया है, देखो दिया है 4283। 4283 में क्या दिया है इसके सामने, 8432। क्या दिया है, 8432। अगर इसकी हम नंबरिंग करते हैं तो देखो 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहां पे क्या आया आपका 3, फिर क्या आया आपका 1, फिर क्या आया आपका 4 और लास्ट में आपका आया 2। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पे तीसरा क्या दिया गया है, चौथा क्या दिया गया आपका 7319। 7319 को क्या लिखा गया है, 9731। अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें अपने आप से तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे है आपका 4, फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका जो है 1, फिर यहाँ पे क्या है आपका 2 और यहाँ पे क्या है आपका 3। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर लास्ट वाले को हम देखते हैं, अगर लास्ट को हम देखें तो लास्ट में क्या दिया गया आपका 8271। इसको क्या लिखा गया है 8721। यहाँ पे अगर इसकी नंबरिंग करें आप देखो ये कितना है 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले 1, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 2 और लास्ट में है आपका 4। लास्ट में क्या है आपका 4। तो यहां पर देखिए अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने जब इसकी क्या कर ली, इसको इस प्रकार से अरेंज कर लिया तो आप देख पा रहे हैं कि इन दो का तो ऑर्डर सेम है, सेकेंड और थर्ड का ऑर्डर सेम है, लेकिन बाकी किसी का भी इस ऑर्डर में सेम ऑर्डर नहीं है। भाई 3142 3142, लेकिन यहां 3142 नहीं आ रहा, तो फिर और हम क्या लगाएं। लेकिन है तो यहां पर इनका अरेंजमेंट ही, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि नंबर सारे सेम वही हैं, नंबर सारे सेम वही हैं। तो आप एक चीज यहां पर और देखिए, एक चीज अगर आप यहां पर देखें तो ये 1 1 2 3 और 4, इनमें जो अरेंजमेंट हुआ है इन नंबर का वो आपका एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, घटते क्रम में हुआ। देखो ना 5 3 2 1,
8432 9731 8721। एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया गया है, लेकिन पहले वाले में एक असेंडिंग ऑर्डर में आपका इनको अरेंज किया गया है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। तो इन चारों में आपके जो है जो नंबर आपके अरेंज किए गए हैं, भाई पहले हमने अरेंजमेंट इस प्रकार से निकाला, तो 3142 यहां भी है, 3142 यहां, लेकिन इन दोनों में ये सही नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? हमारे दिमाग में ये तो क्लियर है कि यहाँ पे अरेंजमेंट ही लग रहा है। तो फिर हमने कहा कि ये जो चारों अरेंज किए गए हैं ये आपके जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, और ये जो पहला ऑप्शन है इसमें जो नंबर अरेंज किया गया है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इसलिए आपका पहला वाला अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि वो बाकी इन चारों से अलग है, ठीक है ना। ये चारों एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन वो इस ग्रुप में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। चूज द ऑड न्यूमरल पेयर आर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म समूह का चयन करें। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 7361, फिर दिया गया है 5769, फिर दिया गया है 4229 और फिर दिया गया है 3547। आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग होगा, पहला अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा कि चौथा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इनके बीच का जरा डिफरेंस निकालिए। क्या डिफरेंस से बात बनेगी? क्या डिफरेंस से बात बनेगी क्या? तो अगर डिफरेंस की हम बात करते हैं तो पहले ऑप्शन में दिया गया है आपका 7361। भाई सबसे पहले हम डिफरेंस से, यहाँ ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग हम डिफरेंस से ही करते हैं। अगर डिफरेंस से बात बन जाएगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं बात बनेगी तो कुछ हम और सोचेंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए 7361 कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस 12 है। देखो ना, अगर आप 73 में 12 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें बी की बात करें तो यहां पे कितना दिया गया है आपका 5769। आपने कहा इनके बीच का भी डिफरेंस 12 ही तो है, अगर 57 में 12 ऐड कर दें तो 69 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में दिया है आपका 4229। क्या दिया है? 4229। क्या 12 ऐड करने पे या माइनस करने पे ये आएगा क्या? आपने कहा नहीं, यहां पे आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आपने कहा कि यहां पे माइनस कितना करना पड़ेगा, 42 से 29 लाना है तो 3 और यहां पे आपको 1 13 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लास्ट में बात करते हैं 3547, अगर यहां पे आप बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं प्लस का 12 करना पड़ेगा। देखो ना, इनके बीच का डिफरेंस भी 12 है। हम यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो प्लस या माइनस में हो सकता है अलग अलग। तो यहाँ पे भी देखो डिफरेंस 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी डिफरेंस 12 है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस 13 का है, इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका इनसे अलग हो जाएगा। 42-29 आपका जो है उन चारों से अलग है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 13 है और बाकी उन तीनों के बीच का डिफरेंस आपका 12 है, इसीलिए वो उनसे जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं, ये उस ग्रुप में नहीं आता, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द ऑड न्यूमरल पेयर आर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म समूह का चयन करें। बताइए कौन सा अलग होगा इसमें, 1321, 19-27, 15-23 कि 16-24, कौन सा इसमें डिफरेंट है? ए बी सी डी में कौन सा अलग होगा? सबसे पहला काम क्या करना है, इनके बीच का जरा डिफरेंस से बात बनाइए। क्या डिफरेंस से बात बन पाएगी क्या? अगर डिफरेंस से बात बन जाएगी तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं बनेगी तो फिर हम कुछ और काम करेंगे यहाँ पर। जैसे अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें दिया है 1321, कितने का डिफरेंस है? आपने कहा 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 9 नहीं 8 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 का डिफरेंस है। 13 प्लस का 8 कितना हो जाएगा आपका 21, तो यहाँ पे आपका 8 का डिफरेंस है।
फिर आगे अगर देखें तो क्या है यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन, बी में क्या दिया गया है 1927, कितना दिया गया है 1927। अगर यहाँ पे आप बात करें तो 1927 में भी 8 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 19 + 8 27 हो जाएगा। अगर आप सी की बात करते हैं तो दिया गया है 1523, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है भाई, 8 का डिफरेंस यहाँ पर भी है। तो आपने कहा अगर डी की बात करते तो यहाँ भी तो 8 का डिफरेंस है, 1624, यहाँ पे भी आपका 8 का डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस से बात बनेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस बराबर है, सबके बीच का डिफरेंस बराबर है, तो फिर डिफरेंस से बात नहीं बनी। तो अब हम क्या यहां पे करेंगे? अब यहां पे देखिए, क्या कंपोजिट या जो है प्राइम नंबर से बात बन सकती है क्या? क्या कंपोजिट या प्राइम नंबर से बात बन सकती है? आपने कहा कंपोजिट या प्राइम नंबर की बात करें तो 1321, 13 प्राइम नंबर है, 21 कंपोजिट नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 27 कंपोजिट नंबर है, 15 आपका जो है कैसा नंबर है? एक आपका जो है ये कंपोजिट नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। तो 23 इधर होना चाहिए तो बात बन जाती, 23 डैश आपका 15 लिखा होना चाहिए। तो अब जरा यहां पे और हम क्या बात कर सकते हैं? देखो, क्या ऑड इवन से बात बन सकती है क्या? क्या ऑड इवन से बात बन सकती है? आपने कहा ऑड इवन से बात बन सकती है। कैसे? देखो 1321 जो दिया गया है दोनों आपके ऑड नंबर है, 1321 ये दोनों आपके कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर है, ठीक है ना, दोनों ऑड नंबर है। इसी प्रकार से आपका जो है जो इसमें पेयर दिया गया है 1927 ये भी ऑड नंबर है, ये भी पेयर ऑड नंबर का है, ये भी पेयर आपके ऑड नंबर का है। इसी प्रकार से अगर हम 1523 की बात करें, 1523 की बात करें तो ये भी आपका ऑड नंबर का पेयर है, ये भी आपका ऑड नंबर का पेयर है। लेकिन अगर बात करें आप 1624 तो ये दोनों आपके इवन नंबर हैं, ये दोनों आपके इवन नंबर हैं, और इसीलिए ये आपका यहाँ से अलग होगा, ये इन तीनों से क्या है? आपका अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो देखो, एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से बात नहीं बनी, तो फिर जो है हम किस पे चले? आपके कंपोजिट और प्राइम नंबर पे। फिर हम चले ऑड और इवन नंबर पे, ऑड इवन से बात हमारी बन गई, क्योंकि ये जो बाकी पेयर दिए गए हैं, ये पेयरों में जितने भी नंबर हैं दोनों आपके ऑड नंबर हैं, लेकिन इसमें दोनों नंबर कैसे हैं? आपके इवन नंबर हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? चूज द ऑड न्यूमरल पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म समूह का चयन करें। पहला ऑप्शन दिया है 343 रिलेटेड टू 7, 243 रिलेटेड टू 9, 512 रिलेटेड टू 8 एंड 216 रिलेटेड टू 6। अब देखो, अगर आपको 1 to 10 क्यूब याद है, देखो मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका, फिर से करा दे रहा हूं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अगर नहीं याद है तो आपको याद हो जाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर देखें 1 to 10 क्यूब की, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का क्यूब कितना होता है आपका? 8, 3 का क्यूब 27। देखो अभी ये जो क्वेश्चन है कैसे, अब अगर आपको क्यूब याद है तो आप कैसे कितनी आसानी से इसको कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब कितना है आपका? 64, 5 का क्यूब कितना है आपका? 125, 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216, 7 का क्यूब आपका 343, और 8 का क्यूब होता है आपका 512, और 9 का क्यूब होता है आपका 729। ओके, अब यहां पे अगर आप देखें तो जैसे ही आपको 1 to 10 क्यूब याद हैं, आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे, कहोगे सर ये तो तुरंत आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो पहले ऑप्शन में दिया है, तो 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है ना। 8 का क्यूब होता है आपका 512, 6 का क्यूब होता है आपका जो है 216, लेकिन
9 का क्यूब आपका होता है 729 और इसीलिए जो है ये इनसे अलग होगा, इसीलिए ये इनसे अलग होगा क्योंकि वहां पे लिखा है 9 रिलेटेड टू 243, जबकि 9 का क्यूब होता है 729। बाकी जो नंबर्स हैं उनमें सब उनका क्यूब लिखा है, 7 का 343, 8 का 512 और 6 का 216। तो अगर आपको 1 to 10 क्यूब याद है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जिनको आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, इसलिए 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब अगर नहीं याद हैं तो जरूर याद कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म समूह का चयन करें। अंक क्या दिए गए हैं आपके 21, 24, 28, 32, 54, 62, 70 एंड 80। अब अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करते हैं, अगर हम यहां पे डिफरेंस की बात करते हैं तो 21, 24 कितने का डिफरेंस है? 3 का, ठीक है ना। अगर हम बात करें 28, 32 डिफरेंस कितने का है? 4 का, ठीक है ना। अगर हम बात करें 54, 62 तो डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा 9, 8 का डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस से बात नहीं बनेगी क्योंकि जब तीनों में अलग अलग है तो फिर कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर देखो एक चीज और सोचे, जैसे 21, 24 है, क्या दिया गया है? 21, 24। क्या मल्टीप्लीकेशन से बात बनेगी? नहीं, इनके बीच ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है भाई। मल्टीप्लीकेशन भी तब लगेगा जब जैसे यहाँ पे होता 3, यहाँ होता 29। एक बार हम सोच सकते चलो भाई मल्टीप्लीकेशन लगा दें, स्क्वायर या क्यूब लगा दें। अब यहाँ पर जो है तो हम स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लीकेशन नहीं लगा सकते। जरा डिविजिबिलिटी रूल देखिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 21 और 24 ये दोनों संख्याएं किससे डिविजिबल है? 3 से। ये दोनों संख्याएं किससे डिविजिबल है? 3 से। दोनों डिविजिबल हो जाए, बिल्कुल सही बात है। 28 और 32 ये दोनों एक ही संख्या से डिविजिबल है। वो कौन संख्या कौन सी है? 4 से 28 भी डिविजिबल है, 32 भी 4 से डिविजिबल है, 2 से भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 54, 62 क्या किसी एक संख्या से डिविजिबल है क्या? तो आपने कहा नहीं। अगर 6 की बात करें तो 6 से 54 तो हो जाएगा लेकिन 62 नहीं होगा। 9 से भी 54 तो हो जाएगा लेकिन 62 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों अंक किसी एक संख्या से डिविजिबल नहीं है। अगर हम बात करें 70 और 80 ये दोनों एक संख्या से डिविजिबल है, वो संख्या कौन सी है? 10। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप की संख्याएं, दोनों संख्याएं एक ही नंबर से डिविजिबल है 3 से, ये दोनों संख्याएं एक ही नंबर से डिविजिबल है 4 से, ये दोनों संख्याएं एक ही नंबर से डिविजिबल है 10 से, लेकिन ये दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं हैं, इसलिए ये दोनों इस ग्रुप से अलग हैं। इन तीनों का एक ग्रुप देखो बन गया, इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, लेकिन ये एक संख्या इसके ग्रुप से अलग है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा क्योंकि वो दोनों संख्याएं किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अंक युग्म या समूह का चयन करें। 2 रिलेटेड टू 4, 4 रिलेटेड टू 8, 6 रिलेटेड टू 18, 8 रिलेटेड टू 32। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ए बी सी डी में। अब अगर आप यहां पर देखें छोटी सी बात कि 2 से अगर हम देखें तो 2 से 4 डिविजिबल है, 4 से 8 डिविजिबल है, 6 से 18 डिविजिबल है, 8 से 32 डिविजिबल है, ठीक है ना। सारी संख्याएं सारी संख्याओं से डिविजिबल हैं। भाई यहां पे देखो 2 से 4 तो ये डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं लगेगा 2 से हम 4 डिवाइड कर दें या 4 से 8 को, सारी जो इसमें ग्रुप में दिए गए वो एक दूसरे से डिविजिबल हैं। जो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है? डिविजिबल है। अब जरा हम कुछ और सोचें और हम यहां पर क्या कर सकते हैं। अगर यहां पे देखें जैसे हमने क्या किया, हमें पता है 2 से 4 कैसे आ सकता है। आपने कहा एक काम करिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। अच्छा तो अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, 16 का अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 8 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात। इसी प्रकार से अगर हम 6 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 36,
36 में अगर 2 का भाग देते हैं कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 8 का स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। 2 से अगर भाग देते हैं कितना आ जाएगा आपका 32। कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है, इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां भी सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, यहां भी सेम मेथड अप्लाई हो रहा है और यहां पर भी आपका सेम मेथड अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे केवल उसका स्क्वायर रखा हुआ है, इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 2 रिलेटेड टू 4 इनसे डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।